नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे फेफड़ों में पानी भरने के बारे में। फेफड़ा जो है अपनी छाती के अंदर एक यूँ कहना चाहिए कंपार्टमेंट के अंदर पड़ा होता है, क्लोज़ कंपार्टमेंट के अंदर और जिसको हम चेस्ट वॉल कहते हैं या छाती सामान्य भाषा में बोलते हैं। जब फेफड़े और छाती के बीच में तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाए, उसको पानी भरना बोलते हैं और इसके कई कारण होते हैं और इंडिया के अंदर सबसे मुख्य कारण जो है टीबी है और दूसरा कारण जो है कैंसर हो सकते हैं, तीसरा कारण हृदय जब फ़ेल हो जाए या हार्ट फेलियर जब हो जाए, तब पानी भरता है या किडनी की बीमारी हो जाए तो पानी भरता है। कई बार जो है पानी आपकी प्रोटीन की कमी के कारण भी पानी भर सकता है और अन्य कारण कई हो सकते हैं जिनके कारण फेफड़ों में पानी भरे। तो फेफड़ों में जब पानी भरता है तो उसके बाद में पेशेंट को छाती में तकलीफ़ होना, दर्द जैसा होना हो जाता है जिस तरफ पानी भरेगा, दाएँ या बाईं तरफ और दर्द के अलावा जो है साँस में दिक्कत हो सकती है और चलने में साँस भर सकता है। तो फेफड़े ब में जब पानी भरता है तो ये उसके लक्षण हो सकते हैं और जब हम छाती का एक्स-रे कराते हैं तो वो पानी फेफड़े में भरा हुआ दिख जाता है और कई बार जो है हमें सोनोग्राफ़ी भी करानी पड़ती है, तो वो सोनोग्राफ़ी जो है मदद करती है हमारे को कि भई कितना पानी भरा हुआ है और हमें कहाँ जाकर के सुई डालनी है ताकि हम उस पानी को निकाल सकें। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो पानी है उनको उसको निकालना पड़ता है, वो सुई के द्वारा आसानी से निकाला जा सकता है जिसको हम प्लूरल टैपिंग कहते हैं। और जैसे किडनी की बीमारी है या दिल की बीमारी है या फिर आपको जो है प्रोटीन की कमी है, तो उसमें पानी निकालने की ज़रूरत नहीं होती, वो दवाई-गोली से भी ठीक किया जा सकता है और अगर बहुत बार-बार भरता हो तो हृदय की बीमारी का इलाज करा के या किडनी की बीमारी का इलाज करा कर के उसको रोका जा सकता है। लेकिन अगर फेफड़े की बीमारियों के कारण है, जैसे क्षय रोग है या आपको कैंसर के कारण है, कई बार कैंसर में जो आपको किसी को कैंसर की बीमारी है, कहीं का भी कैंसर हो, वो वहाँ पे फेफड़ों में कैंसर जाकर के अगर फैल गया है, तो वो पानी वहाँ पर भर सकता है या फिर फेफड़े के कैंसर के कारण भी पानी भर सकता है। तो ऐसे केसेज़ में जिनमें क्षय रोग हो और फेफड़े का कैंसर, उसमें पानी निकालना ज़रूरी होता है। वो कई पद्धतियों से निकाला जा सकता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुई के द्वारा पानी निकालना, जिसको हम प्लूरल टैपिंग कहते हैं। एक साधारण-सा प्रोसीजर होता है, जिसमें हम सुई डाल कर के जो है छाती के बीच में जो पसलियाँ होती हैं, 2 पसलियों के बीच में स्पेस होती है, उस जगह में सुई डाल कर के उस पानी को निकाला जा सकता है, जिसको प्लूरल टैपिंग कहते हैं। ये एक ओपीडी प्रोसीजर है, इसमें भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्षय रोग में कई बार अक्सर क्षय रोग के अंदर जो है एक ही बार निकालना होता है सारा पानी। ये भी देखा गया है कि जब हम पानी निकाल रहे होते हैं तो कुछ जो है पानी कुछ चिकित्सक जो हैं पानी निकालने के लिए जो है खाली डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पज़ से निकालते हैं। अगर पानी कम है तो डायग्नोस्टिक पर्पज़ सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर पानी ज़्यादा है तो आपको पूरा पानी निकलवाना चाहिए, नहीं तो वो जगह जाके खराब हो सकती है। छाती और फेफड़े के बीच की अगर जगह खराब हो गई तो परमानेंट आपको साँस की बीमारी हो जाती है, जिसको हम प्लूरल फाइब्रोसिस के रूप में भी कह सकते हैं। और अगर हम पानी पूरा निकाल लेते हैं एक ही सेटिंग के अंदर और क्षय रोग है, तो बीमारी ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये भी देखा गया है कि कैंसर के मरीज़ों में बार-बार पानी भरता है, तो कैंसर के मरीज़ों में अगर डायग्नोसिस नहीं हुआ हुआ है, तो उसमें एक चेस्ट ट्यूब डाली जाती है, जिसको हम चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज कहते हैं या इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज कहते हैं और वो जो है कि उसके अंदर छाती में एक छोटा-सा चीरा लगा कर के पानी उस ट्यूब के द्वारा निकाला जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जाना कि पानी भरने के कारण क्या-क्या होते हैं और जो ये पानी भरता है इसको हम प्लूरल डिफ्यूज़न कहते हैं। धन्यवाद।